यस, अवर टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लार्जर लेंथ, ठीक है। एंड फॉर लार्जर लेंथ वी यूज़ द पैरेलैक्स मेथड। लार्जर लेंथ को मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। नॉर्मल लेंथ को तो हम सिंपली मेजरिंग टेप, मीटर स्केल वगैरह से मेज़र करते हैं। बट बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमको बोला जाए कि अर्थ से मून की डिस्टेंस फाइंड करें, अर्थ से सन की डिस्टेंस फाइंड करें, अर्थ से स्टार की डिस्टेंस फाइंड करें, तो इतनी लार्जर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास को किसी भी टाइप का मेजरिंग टेप नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या करेंगे, सपोज दिस इज़ द मून एंड दिस इज़ द अर्थ, एंड वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून की हम अर्थ को डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मून से अर्थ से मून कितना डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड में कि सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ की एक लोकेशन से मून को एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने अर्थ की एक लोकेशन से मून को ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने मून को देखा तो इसका ये लाइन ऑफ साइट बना, ठीक है। फिर हम थोड़ा दूर चलेंगे, हमने दूसरी लोकेशन से यहाँ पर हमने मून को देखा तो ये लाइन ऑफ साइट बना, ठीक है। ये दो लोकेशन पास पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी छत के फ्रंट से मून को देखा तो ये लाइन ऑफ साइट बना, छत के बैक से मून को देखा तो ये लाइन ऑफ साइट बना, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो छत के फ्रंट से और छत के बैक की जो डिस्टेंस तो हम ईजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। और ये जो दोनों लोकेशन के बीच का जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ कैपिटल डी। सपोज मून की जो अर्थ से डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी अप्रॉक्स इक्वल होगी, ठीक है। दीज टू डिस्टेंस आर अप्रॉक्स इक्वल। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ वी ऑब्जर्व मून फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस एंड बी ऑन अर्थ the angle subtended between these two line of sight is called parallax angle theta, and the distance between these two observations and b is called basis. Now अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हमको पता थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर्क कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम रेडियस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर ये डिस्टेंस हमारे इस तरह से, ये डिस्टेंस, ये सपोज एक आर्क बन रहा है, एक सर्कल आप बनाओगे तो ये सर्कल के आर्क को अगर हम ए बी को हम आर्क कंसिडर करें, ठीक है, ए बी को आर्क कंसिडर करें और इसको हम रेडियस कंसिडर करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमको पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारे पास है यहाँ पर ए बी और रेडियस हमारे पास है कैपिटल डी, ठीक है। आर्क ए बी को हम अप्रॉक्स आर्क कंसिडर करेंगे और रेडियस इसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल डी को, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है ए बी अपॉन डी। ए बी जो है वो हमारा बी है, बी अपॉन डी, ठीक है। ए बी हमारा बेसिस है, बी अपॉन डी। तो यहाँ से हम कैपिटल डी निकाल सकते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ठीक है। कैपिटल डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून की अर्थ से डिस्टेंस, या फिर इसको आप अगर मून की जगह सन होता तो सन से अर्थ की डिस्टेंस, ठीक है। तो बी बेसिस हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, छत के फ्रंट और बैक पोर्शन के बीच की डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। थीटा भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच का एंगल। तो बी और थीटा अगर हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम कैपिटल डी, मून की अर्थ से डिस्टेंस भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ या मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ सन, ठीक है। हम सन का डायमीटर, सन तो एक जनरल बात हम बोल रहे हैं, सन या मून का डायमीटर भी हम मेज़र कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर हमको कैपिटल डी पता है, ठीक है। सन की अर्थ से डिस्टेंस या मून की अर्थ से डिस्टेंस हमको पता है तो हम सन का डायमीटर भी मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। सपोज दिस इज द सन, ये सन है हमारे पास, ठीक है, ये अर्थ। सन का डायमीटर मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, सन का डायमीटर मेज़र करने के लिए सन के जो दो अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, सन के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उनको हम अर्थ की एक ही लोकेशन से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
सन का डायमीटर मेज़र करने के लिए सन के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये सन के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उनको हम अर्थ की एक ही लोकेशन से ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने पहले इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए को देखा, तो ये हमारा ये लाइन ऑफ साइट बना। फिर यहाँ से हमने इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी को देखा, तो ये वाला लाइन ऑफ साइट बना। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। दिस एंगल अल्फ़ा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायमीटर, इसको हम एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, ठीक है। एंड ये जो होगा ये सन का डायमीटर है जो कि हमको फाइंड करना है। कैपिटल डी ऑलरेडी हम प्रीवियस मेथड इस वाले मेथड से हम कैपिटल डी ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। पहले इस मेथड से हम कैपिटल डी ऑलरेडी हमारे पास होगा, तो अगर हमको कैपिटल डी पता है, अल्फ़ा पता है, तो हम यहाँ पर डी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से फ्रॉम अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो आर्क तो यहाँ पर ए बी होगा और रेडियस यहाँ पर कैपिटल डी होगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द डी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी। डी यहाँ पर हो गया अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी, वेयर डी इज़ द डायमीटर ऑफ सन या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ एंड अल्फ़ा इज़ द एंगुलर डायमीटर, ठीक है। अगर हमको सन की अर्थ से डिस्टेंस पता चल जाए कैपिटल डी, जो कि हम इस प्रीवियस मेथड से फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे सन का डायमीटर, मून का डायमीटर या और भी कोई भी यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमको सन का डायमीटर मेजर करना, तो सन का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उनको हम अर्थ की एक ही लोकेशन से ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ए को हमने ओ से ऑब्जर्व किया तो ये लाइन ऑफ साइट बना, बी को ऑब्जर्व किया तो ये लाइन ऑफ साइट बना। दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, और ये जो डिस्टेंस होगी ये डायमीटर ऑफ सन होगा। सो फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम सन का एंगुलर डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इनटू रेडियन। 1 डिग्री को, 1 मिनट को एंड 1 सेकेंड को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। हमको पता है कि जो 180 डिग्री होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो वी कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, या फिर हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन या पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब एंड वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो वी कैन राइट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, एंड 1/60 डिग्रीज 1/60, और 1 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह हम पाई अपॉन 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो जो आप यहाँ पे सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 1 मिनट इज इक्वल टू, इन सभी को हम सोल्व करेंगे तो ये आप हमारे पास आता है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। ये जो आंसर आता है हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, ठीक है। तो 1 मिनट में 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन होता है। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे ये पता करना है कि जो 1 सेकंड होता है उसमें कितना रेडियन होता है, तो अगेन वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सो वी कैन राइट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा, एंड 1/60 1 मिनट में होता है 1/60 रेडियन,
सॉरी 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्री, और एक जो डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो वी कैन राइट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन। ठीक है, तो इसको अब जब आप सोल्व करते हो, ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आता है 4.8 × 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये आपको तीनों के तीनों रिजल्ट मैं एक साथ यहाँ पर एक बॉक्स में रखता हूँ। ठीक है, ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में होता है 1.7 × 10⁻² रेडियन, एंड 1 मिनट जो होता है उसमें होता है 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन, और जो 1 सेकेंड जो होता है उसमें होता है 4.8 × 10⁻⁶ रेडियन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पावर 10⁻², -4, -6, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग एंड 4 पॉइंट समथिंग। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ठीक है, मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? मून को। ये मून है, मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? अर्थ से। अर्थ में भी कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से। ठीक है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये अर्थ का डायमीटर हो जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से आप मून को ऑब्जर्व कर रहे हो। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाई 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 सेकेंड। यहाँ पर जो एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, ये एंगल जो थीटा सबटेंड हो रहा है, दिस थीटा, ये एंगल जो थीटा सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, दिस थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 सेकेंड। ये जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, जो थीटा सबटेंडेड हो रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट। द डायमीटर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का डायमीटर है डी, ये हमको दे रखा 1.29 है, वैसे 1.29 × 10⁻⁷ मीटर, ये अर्थ का जो डायमीटर दे रखा है। ठीक है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो मून की अर्थ से डिस्टेंस क्या होगी? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। हमको मून की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें देखो आप, मून की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी, इसका मतलब हमको यहाँ से कैपिटल डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमको कैपिटल डी फाइंड करना है। क्वेश्चन अगेन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ठीक है, द एंगल थीटा, मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, जो एंगल थीटा और सबटेंड हो रहा है यहाँ पर, दोनों ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से जो एंगल थीटा यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, दिस थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, एंड कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो मून की अर्थ से डिस्टेंस कैपिटल डी फाइंड करनी है। तो अगेन हमको यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। ठीक है, कैपिटल डी का फॉर्मूला हमको पता है, डी अपॉन थीटा। डी हमको यहाँ पे पता है, थीटा जो हमको दे रखा, बट थीटा को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री 54 मिनट को हम सिंपली लिख सकते हैं 60 + 54 114 मिनट। और 1 मिनट में कितना रेडियन होता है? 1 मिनट में कितना रेडियन होता है? 1 मिनट में होता है 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, तो जो डी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। स्मॉल डी यहाँ पर है 1.29 × 10⁻⁷, और थीटा यहाँ पर 114 × 2.9 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हुआ?